ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਹਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। तो दस दईए कि हरियाणा के सीएम के वालों गलबात की गई है, जाके हाल चाल जानिया गया है और इस तो पहला जेकर पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने गल करते तो सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की गई सी और कहा गया कि छेती ठीक होने प्रकाश सिंह बादल। बीते दिन दस दईए कि उन्होंने छाती के दर्द होने के चलते उन्होंने हस्पताल के भर्ती कराया गया सी और जिस तो बाद जानकारी ये भी सुखबीर बादल उन्होंने दी कि रूटीन जो टैसट ने उन्होंने लिए भर्ती कराया गया क्योंकि हालत जी है वो कितना किते हुण ठीक दसी जा रही है और जो रिपोर्ट्स ने चैकअप दियां वो भी नॉर्मल आईयां ने, यानी कि हुण काफ़ी सुधार है। सो ये तस्वीरां सामने आईयां ने। सीएम मनोहर लाल उन्हां दे वल्लों जो मुलाकात है वो प्रकाश सिंह बादल उन्हां दे नाल कीती गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साबका सीएम दे नाल मुलाकात करन दे लई आए ने क्योंकि उन्हां दी सेहत ठीक नहीं सी, उन्हां नूं हस्पताल 'च भर्ती करा दित्ता गया सी। सो इस तो पहला पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों खुद ये जिहड़ा हाल चाल है कह सकते हैं कि उसकी प्रार्थना की गई सी और कहा गया सी कि छेती ठीक होण प्रकाश सिंह बादल ਵੱਡੇ नेता कह सकते हैं, सीनियर लीडर कह सकते हैं, श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त ने प्रकाश सिंह बादल 5 वार के मुख मंत्री ने पंजाब के। सो एक ਵੱਡੇ सियासी लीडर होने के नाते भी जोड़ा कह सकते हैं कि लीडर दे वालों जो हाल चाल है वह जानिया जा रहा है। तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने। मनोहर लाल सीएम हरियाणा के जिन्हां दे वालों खास तौर पर मोहाली दे विच आके पहुंच के इत्थे हॉस्पिटल दे विच आया गया तो प्रकाश सिंह बादल उन्हां दे नाल उन्हां दे कमरे दे विच जाके जिथे वो एडमिट ने उत्थे जाके गलबात की गई है, उत्थे जाके गलबात करके उन्हां दा हाल चाल जानिया गया। तस्वीरां वेख पा रहे हैं प्रकाश सिंह बादल की हालत स्थिर दसी जा रही है, ठीक ने, पहला दे नालों काफ़ी सुधार है। छाती दे विच दर्द सी उस समस्या दे करके उन्हां नूं जिहड़ा वो हॉस्पिटल च भर्ती कराया गया। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बीते दिन स्थिति डावाडोल हो गई सी पर उस तो बाद हुण हालत स्थिर दसी जा रही है। हालांकि जेकर सुखबीर बादल और दी गल करदे आ तां उन्हां दे वल्लों कहा गया सी ट्वीट करके कि हालत जिहड़ी है ठीक है क्योंकि एक रूटीन टेस्ट ने उन्हां दे लई प्रकाश सिंह बादल नूं जिहड़ा हॉस्पिटल लैके आए। अगे वधिया गल करांगे जंगलात घोटाले मामले की, जिसनूं लैके वड्डी खबर है। विजिलेंस ने 16 होर नूं डीएफओज नूं समन भेजिया, पोस्टिंग के लिए धर्मसोत नूं रिश्वत देने का इल्जाम है। सो जिस मामले दे विच लगातार सवाल जवाब पुछगिछ हो रही है। दस्सिए कि विजिलेंस ने 16 होर डीएफओज नूं जिहड़ा इस दे विच शामिल किया, पोस्टिंग के लिए धर्मसोत नूं रिश्वत देने का इल्जाम है और बकायदा हुण 8 डीएफओज नूं पुछगिछ के लिए विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया है। दस्सिए कि धर्मसोत नूं सामने बिठा के आमो सामने बिठा के ये सवाल जवाब किए जाएंगे, पुछगिछ की जाएगी कि आखिरकार रिश्वत जिहड़ी है वो लई गई सी और किन्नी लई गई सी, किहड़े मामले दे विच लई गई है। 8 डीएफओज ने जिन्हां नूं पुछगिछ के लिए विजिलेंस दफ्तर बुलाया गया है। आमो सामने बिठा के सवाल जवाब किए जाएंगे। पैसे धर्मसोत नूं जां फिर ओएसडी नूं दिते गए सी, इस दे बारे सवाल जवाब होने ने। पैसे किस वेले ते किन्ने दिते गए सी, इस दे बारे भी सवाल किए जाएंगे। अज मोहाली कोर्ट दे विच दस्सिए कि धर्मसोत नूं पेश भी किया जाना है। दस दईए कि जंगलात मामला घोटाला मामला खास तौर पर जेकर कथित तौर पर गल की जाए तो इस मामले नूं लैके कई तरह के वड्डे इल्जाम ने, बहुत वड्डे इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं कि रिश्वत जी है ली गई है और रिश्वत इस करके भी ली गई है कि आखिरकार जी भर्ती है या कह लीए कि जी ट्रांसफर है उस नूं लैके 20 लाख रुपए की रिश्वत जी है मंगी जाती सी। जेकर उसे ही थां ते स्थिर रहना या उत्थे पोस्टिंग रखनी है तो फिर रिन्यू के लिए या वादे के लिए जो 5 लाख रुपए देने पैंदे सी। सो उसके चलते हुण गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है साबका मंत्री की, पर उस तो बाद हुण जानकारी आई है कि 8 डीएफओ जिहड़े ने उन्हां नूं लैके होर जिहड़े सवाल जवाब किए जाणगे।
मनोज राठी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा गलबात दे लई। मनोज की कुछ जानकारी है, खास तौर ते जेकर जिक्र किया जाए 8 DFOs इस दे विच होर शामिल किए गए ने ते आमो सामने बिठा के सवाल जवाब किए जाणगे। देखो गुरजोत, थोड़ी देर तक धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर नूं कोर्ट च पेश किया जाना है, लेकिन उस तो पहला असीं जानकारी दी थी विजिलेंस ने जिहड़े अज तो हालांकि टोटल 16 DFOs नूं समन दिता है पुछगिछ वास्ते ते अज 8 DFO बुलाए गए ने विजिलेंस ऑफिस। हालांकि सवेर तो ही आमने सामने बिठा के पुछगिछ जिहड़ी है धर्मसोत, कमलजीत ते चमकौर के सामने बिठा के जिहड़े DFOs ने जिन्होंने पैसे दिते सी, जिन्होंने रिश्वत दे के अपनी मनचाही पोस्ट जिहड़ी है वो लिखी है, उन्होंने बुला के आमने सामने पुछगिछ की जा रही है। ते पुछगिछ का जिहड़ा दौर है ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, 2 OSD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ किन्ने DFO ने किन्ने सालों तो किन्ने पैसे दिते, किहड़ी पोस्ट ते रहे, किन्ने पैसे दिते, अपनी मनचाही पोस्ट वास्ते किन्ने पैसे दिते, किन्ने टाइम तो सीगा, किहड़ा मीडिएटर सी, सीधा मंत्री कोल गए या नहीं गए, ये सारी चीज़ां नूं लैती। लेकिन हुण तक जिहड़े सोर्सिस सानूं दस रहे ने कि ये सारी चमकौर सिंह करदा सीगा। चमकौर सिंह OSD मंत्री दा, धर्मसोत दा जिहड़ा OSD है, वो सारी मीडिएटर हो सीगा। जिहड़े भी DFO नाल गल करनी है, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर की गल करनी है, किसी भी तरह की कोई पोस्टिंग की गल करनी है, वो सारी चमकौर सिंह करता सीगा ते उन्हें एक लिस्ट तैयार की सी। जिहड़ी डायरी का बार-बार जिक्र होया उहदे विच कई DFO का भी नंबर सी ते कई जिहड़ा लेखा जोखा सीगा जिहदे करके FIR दर्ज हुई है, जिहदी डायरी का नाम सामने आया सीगा। हालांकि ये जिहड़े DFO दे नाल पुछगिछ हुई है ते कई इवें दी चीज़ां सामने निकल के आई है ते असीं कह सकते हैं कि अज विजिलेंस जब इन्हां नूं पेश करूगी ते होर भी रिमांड इन्हां दा मंगिया जा सकता है, क्योंकि होर भी कई पुछगिछ का मैटर हुण सामने आया जिन्हों लैके हुण विजिलेंस वालों लगातार जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੂਚਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਚਾਈਏ। ਅਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो खास तौर पे ये ट्वीट कह सकते हैं कि हुण किसानां दे लई एक राहत भरी खबर। सोनाके वादियां ते खबर नंबर 2 का जिक्र करांगे। दस कि यादव खोलेगा मूसेवाला कतलकांड के राज, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी हुई है।
पुणे दे विच गिरफ्तारी हुई है। शार्प शूटर संतोष यादव नूं पंजाब लियाउण दी तैयारी भी है। पंजाब दे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े ने पुणे पहुंच चुके हैं, यानी कि उत्थों जिहड़ा यादव नूं पंजाब लिआंदा जावेगा। कस्टडी लैण दी प्रक्रिया जिहड़ी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इत्थे आके सवाल जवाब होणगे। मानसा दे विच कतल कीता गया सी, जिस दे विच सिद्धे तौर ते संतोष यादव दा एक वड्डा हथ है। शार्प शूटर दस्सिया जा रहा है संतोष यादव, जिस ते पहला भी केस दर्ज सी। अगस्त दे विच 2021 दे विच दस्सी कि इस दे वल्लों एक कतल कीता गया सी। उस कतल दे इल्जामां दे विच उस कतल दे दोषी होण दे चलदे इस नूं लगातार भाल कीती जा रही सी। पर हुण जिवें ही नाम सामने आउंदा है कि मूसेवाला कतलकांड दे विच शार्प शूटर संतोष यादव है, तो उस वेले तो लगातार टीमां जिहड़ियां ने भाल कर रहीआं सन और उस तो बाद हुणे वड्डी गिरफ्तारी हुई है। बीती रात दस्सी कि 2 जणिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। महाकाल की सूचना तो बाद यह गिरफ्तारी हुई संतोष यादव की ते नवनाथ की गिरफ्तारी की गई है। पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है, उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचल पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ। परंतु जो सिद्धेश कांबले, जो कि महाकाल का असली नाम है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इंफॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला, उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ का इंफॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम्स वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। 7-8 दिन से हमारी टीम गुजरात में इनका सर्च कर रही थी। राजस्थान में हमारी टीम गई, दिल्ली में हमारी टीम गई और आखिरकार जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ वैकेंट टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को 2 लोग संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है।